Spirit of the living God, fall fresh on me.
shouting generation. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. Amen. We will be a dancing and shouting generation for God's glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Bible says that we should dance and shout and praise Jesus. We should sing praises unto his name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We should sing praises unto his name means we should give glory, honor. We should praise him in God. You're wonderful. You're awesome. You're powerful. Hallelujah. Let's sing praises to his name. And let's give glory and honor to his name. Hallelujah. Oh Lord of praise. Oh, we worship you, Lord. We sing praises to your name. Oh, hallelujah. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. We give glory to your name. Oh, Lord, glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. We give glory to your name. Oh, Lord, glory to your name.
to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
खुदा के नाम का धन्यवाद हो। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आदर और महिमा के योग एक ही नाम है, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। ये फूल मुरझा जाएंगे, शरून का गुलाब कभी नहीं मुरझाता, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फॉर दिस लव। इस प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना क्या कहना चाहिए, एक्साइटेड हूँ कि मुझे नहीं मालूम क्या करना। उसका कारण है कि एक समय एक प्रिय व्यक्ति था यीशु मसीह का, उसके घर में मृत्यु हो गई और उसको बहुत मोबाइल्स आए कि आइए आइए आइए, मगर बेचारा गरीब क्या करता, क्योंकि उसकी नस बाप ने पकड़ी थी। बाप जब तक सिग्नल नहीं देगा वो हिल नहीं सकता था, इसलिए 4 दिन तक नहीं हिला। तो उसका हार्ट 4 दिन से कैसा होगा जिससे वो प्यार करता उससे मिलने के लिए। और जब बाप ने बोला जा, तो मैं नहीं जानता कौन सी रफ्तार से यीशु गया होगा। इसी प्रकार जब मुझे पता चला यहाँ आना है तो मैं भी उसी रफ्तार से आया। मगर फर्क इतना है कि यीशु को मालूम था लाजर जिंदा होगा, मुझे भी मालूम है आज कुछ यहाँ होगा। मेरे घर में असलियत में पहले तो मटन में खाता था, आजकल मेरे बच्चे चिकन खाते तो चिकन बहुत बनता है और वो डिश लगी रहती है तो कुछ ज़रूरत नहीं रहती, मैं अपने चम्मच से निकाल के बराबर खाते पीते रहता हूँ। मगर कई बार ऐसा होता करेला बन जाता तो मैं अपने हाथ से नहीं निकालता, तो मेरी बीवी निकाल के देती। अभी करेला खाने में हमको मज़ा नहीं आता, मगर ये अंतिम युग है, खुदा करेले का जूस ही पिलाना चाहता है। हालेलुया। असल में भाई मनोज और मेरी पास्टर मनोज और मेरी जो इंटीमेसी है उसका एक कारण और एक है कि हमारा आत्मिक बाप एक है और इसलिए उनसे हमारी मोहब्बत है। दोनों एक ही बाप को प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों भी बहुत प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों बाद इस परिवार को देखकर अच्छा लगा, और क्योंकि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाएं सुनी जाती है तो हमें अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घड़ी नहीं दिख रही है मुझे, अच्छा घड़ी इधर नहीं है क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है, मैं सुबह तक भी बोल सकता हूँ। तो कुछ कड़वी बात देखें जो कि दुनिया को मिठास दे देगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के पास बहुत लोग थे, कहाँ से शुरू करें। यीशु मसीह के पास बहुत लोग थे और सब उसके साथ जाया करते थे, बिल्कुल। क्योंकि मैं भी मनोहर के साथ जाता था तो साइड में चलते हुए, तो वो भले वीआईपी पे बैठ जाए तो अपन भी बगल में तो बैठ ही जाते थे। तो उनके साथ भी विचारों के साथ ऐसे ही होता होगा। चिकन आता होगा तो हो सकता है यीशु मसीह को टंगड़ी मिल जाती होगी, तो ये भी तो कुछ तो खा ही लेते होंगे। इसी प्रकार अपना भी था। तो ये सफ़र गुजरते चला गया और एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी। आज भी एक बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे चलती है। उसको कहते हैं फॉलोवर, उसको कहते हैं फॉलोवर। वो क्या रहता है कि वो चलना बाबू, आज मैदान में आना है सबको, कितना पैसा देंगे? तो उन्होंने कहा हम 50 रुपये देंगे। तो बेचारे भीड़ की भीड़ चली, 4 बजे मैदान में इकट्ठी हो गई। तो उनको एक झंडा थमा दिया जो कि कमल के फूल का था, और उनको सिखा दिया जाता था क्या बोलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बोलते थे भारतीय जनता पार्टी, तो बोलते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 घंटे के बाद सभा खत्म हो गई। फिर लोग आए, बोले चलना है तो कितना पैसा दोगे? तो बोले 100 रुपये देंगे। तो फिर वो उधर मैदान में चले गए, उधर पंजा का झंडा दे दिया, बोले क्या बोलना है, कांग्रेस जिंदाबाद। तो वो फॉलोवर हैं, उनको नहीं मालूम कि हमें कहाँ
जाना। उनको इतना मालूम है कि जहाँ हमें दाल चावल रोटी सब्जी मटन चिकन बिरयानी मिलेगा, हमें मान सम्मान मिलेगा, हमें वहाँ पर चलना है। सुबह हम इसके पीछे तो शाम को हम, तो सुबह हम चर्च में तो शाम को कहीं, जहाँ हमें अच्छा लगता है। एक फॉलोअर की बड़ी भीड़ है, आज भी बहुत बड़ी भीड़ है फॉलोअर की, जो कि यीशु मसीह के पीछे भी चलती है और 12 बजे निकले तो दूसरे के पीछे भी चलने लग जाती है। और सैटरडे तक पता नहीं किसके पीछे चलती, मगर संडे ज़रूर इसके पीछे आ जाती है। और मैंने इस पर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है। मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो बोले हमें चर्च में अच्छा लगता। और दरबार से पूछो तुम्हें कहाँ अच्छा लगता, तो बोले हमें भट्टी में अच्छा लगता। तो एक बड़ी भीड़ है जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पर वो क्या करती है, जाती है, वहाँ पर वो रहती है, उसके पीछे चलती है। यीशु मसीह ने दाना पानी बंद कर दिया तो बोले बाय बाय गुड नाइट, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, चले गए। तो वो फॉलोअर की भीड़ है, और फॉलोअर की भीड़ में यीशु मसीह उनको बुलाना चाहता था और उनको सेपरेशन का संदेश देता था, मगर दे आर नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ सेपरेशन। वो अलगाव का संदेश को समझते नहीं थे। फिर एक भीड़ आई, दूसरी भीड़ परिवर्तित होती है उसमें, उसको कहते हैं विश्वासी। वो विश्वासी की भीड़, और विश्वासी की भीड़ यीशु मसीह पर क्या करती है, विश्वास करती है। वो विश्वासी की भीड़ है जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है। और जो मेरा जो 28 साल की सेविका एक अनुभव है कि बहुत सारे चर्च में लोग हैं जो विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि विश्वासी चर्च आने से नहीं है, विश्वासी प्रार्थना करने से नहीं है, विश्वासी उपवास करने से नहीं है, विश्वासी टाइट देने से नहीं है। विश्वासी का जीवन तो एक बहुत गहरा जीवन है, और वो उस दिन शुरू होता है जिस दिन हमारी मुलाकात यीशु मसीह से होती है। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे इतना मालूम है, जो आज तक मैंने बहुत अपने आप को सोचा और लोगों से बातचीत करके देखा, तो ये देखा मैंने कि उन्होंने कहा बहन बीमार है, तो उन्होंने कहा बीमार है तो चलो चर्च, वहाँ ठीक हो जाते हैं लोग। तो वो आती हैं वो चर्च में, और पास्टर और उसके विश्वासी गण मिल के दुआ करते हैं, तो यीशु के नाम से वो क्या हो जाते हैं, छुटका जाता है। अब धीरे धीरे चर्च आते आते वो बोलती, उनको लोग सिखाते हैं कि जब दुआ करे तो क्या करना, पल्लू ओढ़ लेना। तो उसकी पहली टीचिंग क्या होती, तुम्हें क्या ओढ़ना है, पल्लू। दूसरी टीचिंग होती, आँख को क्या करना है, बंद करना है। इस रीति से वो समय गुजरता जाता है, और उसके बाद उसको सिखाते हैं कि अब तू डूब जा, जिसको कहते हैं बपतिस्मा। तब वो बेचारी गरीब को तो कुछ मालूम नहीं रहता, पास्टर भी उसके अंगीकार के अनुसार क्या कर देता है, बपतिस्मा दे के पूरा फिक्स डिपार्ट हो जाती वो नरक के लिए, क्योंकि ना उसने उद्धार पाया है, ना वो बपतिस्मे को जानती है। बस उसके पास एक ही चीज़ रहती है, परंपरा, कि मुझे संडे चर्च जाना है, मुझे रात को परिवार के साथ दुआ करना। तो वो सुन सुन के जैसे गालियाँ सुन सुन के बच्चे गाली बोलने लगते, ऐसी प्रार्थना सुन सुन के वो प्रार्थना करने लगते, तो प्रार्थना करने लगते हैं, और सुन सुन के वो गाने भी गाने लगते। धीरे से दिखता ये हाथ उठा रहा तो वो भी हाथ उठाने लगते। इस रीति से उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, बट दे डोंट नो रियल जीसस। वो यीशु मसीह को नहीं जानते। फिर एक वो परंपरा है कि रोज बाइबल पढ़ना है, तो बाइबल पढ़ने की पुस्तक थोड़ी है, बाइबल तो यीशु को जानने की पुस्तक है, बाइबल तो यीशु से मुलाकात करने की पुस्तक है। तो उनकी ट्रेडिशन में हो जाता है कि वो बाइबल पढ़ते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हम क्या हैं, विश्वासी हैं, और फिर उनका थिंकिंग ये हो जाता है कि हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो मेरे प्रियो, एक चर्च में बड़ी भीड़ है विश्वासी की, कि जो कि इस रीति से विश्वासी बने हैं, और इस रीति से विश्वासी बनने से उनके आत्मिक जीवन में कोई विकास नहीं होता, मगर मानसिक जीवन में, फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल फाइनेंशियल लाइफ में विकास होने लगता है।
वो भी विकास ज़्यादा नहीं होता। पहले दो जन थे, एक कमाता था, अब 2 बच्चे हो गए, वो भी बड़े होते, अब 3 कमाने लगे तो पैसा ज़्यादा आने लगा। तो वो बोलते कि परमेश्वर हमें क्या दिया? आशीष दिया। मैंने कहा भैया पहले 1 कमाता था, अब 3 कमाते तो ज़्यादा हो ही गई होएगा। मैं तो नहीं सोचता कि पैसे से परमेश्वर आशीष देता। पैसे से परमेश्वर आशीष देता तो मेरे गुरु को बोला एक बार झुक जा, डायमंड की फैक्ट्री भी तेरी, गोल्ड की फैक्ट्री भी तेरी, ये सब तेरा है, सिर्फ सलाम तो कर मुझे। फाइनेंशियल इंक्रीज होना इज नॉट इंडिकेशन ऑफ रिसीव द ब्लेसिंग। तो इस रीति से वो विश्वासी बन जाते हैं। मगर विश्वासी हकीकत में जो होता है वो इनकाउंटर है खुदा के साथ, वो मुलाकात है खुदा के साथ। वो एक, मैं सोचता हूँ ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंस्टेंट है, सबसे बड़ा इंस्टेंट है उसके जीवन के अंदर होता है जब वो यीशु मसीह से मुलाकात करता। टपोरी था, बम्बई ये भाषा बोल रहा हूँ, टपोरी था मगर दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। एक आवाज़ आई, वो आवाज़ पोप ने नहीं दी, वो आवाज़ पास्टर ने नहीं दी, वो आवाज़ बिशप ने नहीं दी, वो आवाज़ विश्वासी ने नहीं दी, बट ही रिसीव द वॉइस ऑफ जीसस। क्योंकि सब यीशु की आवाज़ सुनने से ही होगा। उसने यीशु की आवाज़ सुना। बहुत लोग मेरे को बोलते प्रभु ने हमें आशीष दी, आशीष दी, आशीष। मैंने कभी नहीं बोला वो 2 दमड़ी वाली के जैसे कि सब दे दे, बस लेवा लेवा बोला, देवा देवा नहीं बोला। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन वॉइस ऑफ जीसस। जब हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं, जब उसने यीशु की आवाज़ को सुना तब उसका प्रत्युत्तर आया, तू कौन है? यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। खुदा के लोगों को सताने का मतलब है यीशु को सताना। भारी पड़ता है यीशु को सताना। और जब उसने आवाज़ सुना इनकाउंटर हुआ। और जब इनकाउंटर होगा तब आप के अंदर जब प्रभु की आवाज़ सुनते हैं तो एक चीज़ पैदा होती है, उस चीज़ का नाम है फेथ। क्योंकि विश्वास प्रार्थना से नहीं आता, विश्वास उपवास से नहीं आता, विश्वास टाइस से नहीं आता, मगर विश्वास खुदा के वचन को सुनने से आता है। और वचन ही हिमसेल्फ गॉड है। इट्स नॉट द बाइबल, इट्स द हिमसेल्फ गॉड। जब आवाज़ सुना उसने तो अंगीकार होता है। दूसरा क्या होता है? अंगीकार होता है। लोअर कोर्ट में हार गया, हाई कोर्ट में हार गया, सुप्रीम कोर्ट में हार गया, मगर जब प्रभु की आवाज़ सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो रोने लगा और कहने लगा मैं तो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मगर इसने कोई पाप नहीं किया। जहाँ पर भी आपके जीवन के अंदर आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे तो दूसरी चीज़ आएगी कि आपके जीवन में अंगीकार होगा। वो कहने लगा प्रभु जिसका इधर से लिया है उसका 4 गुना लौटा दो। ये निश्चित है कि ये होगा। जहाँ पर आपका इनकाउंटर होगा तब ये चीज़ें आपके जीवन में निश्चित होगी। आप प्रभु की आवाज़ को, आपका इनका मुठभेड़ होगी। दूसरा, आप प्रभु की आवाज़ को क्या करेंगे? सुनेंगे। इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु की आवाज़ को सुनना। पास्टर की आवाज़ सुन के इस दुनिया में एक आदमी नहीं बदल सकता, मगर प्रभु की आवाज़ सुनकर तो मुर्दा भी बदल सकता है। और जब उसने प्रभु की आवाज़ सुना तो तीसरी चीज़ होगी वो अंगीकार करेगा। और चौथी चीज़ होगी पब्लिकली बोलेगा मैं चोर था और मैंने चोरी की, चोरी करता था, मगर अब प्रभु की आवाज़ सुना और उसने मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया। तब वो विश्वासी बनता है। और विश्वासी भी जीवन में चलता है मगर टप करके कभी इधर कभी उधर। विश्वासी जीवन स्थिरता का जीवन नहीं होता।
क्योंकि बाइबल कहती है, हबक्कू 2:4 में लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है, इब्रानी 10:38 में लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है, रोमी 1:17 में लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है, गलाती 3:17 में लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जीवित रहेगा। जैसे कि अभी बंद कर दे 40 दिन क्या 3 दिन ही रोटी पानी बंद कर दे तो कई लोगों को बिल्कुल आईसीयू में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि एक इंसान को डेली फिजिकल नीड चाहिए। इसी प्रकार विश्वास तभी होगा जब हमको डेली स्पिरिचुअल नीड मिलेगी। नॉट रीड द बाइबल, नॉट प्रेयर, नॉट फास्टिंग, नॉट गिविंग द टाइथ, बट लिसन द वॉइस ऑफ जीसस। अगर हम रोज खुदा की आवाज को सुनेंगे तो वो विश्वास हमारे अंदर रिस्टोर होते रहेगा। इसलिए प्रभु की प्रार्थना में भी खुदा ने कहा, हम रोज बोलते हैं, प्रभु दिन भर की रोटी तू हमें दे, मगर बाइबल हमारी तखाल में रखी है, वो संडे के संडे ही निकलती है। एक परिवार में गया तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। बड़ी देर तक बैठाई उसने, अच्छा कॉफ़ी और चाय पिलाई जोरदार, मेरे दिल की चाय दी उसने, क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा दूध ज़्यादा शक्कर कम और चाय पत्ती बिल्कुल बराबर हो। मैंने कहा इसको आशीष तो दे के जाऊँगा। मैंने कहा बहन चलो थोड़ा सा अपन बाइबल देखते हैं, तो आप बाइबल ले आओ। तो बाइबल ढूंढने के लिए गई तो आधा घंटा हो गया। बाप रे, मैं ऐसा कर कर के बहुत देर किया कि आवाज़ अंदर तक चली आए, आई नहीं वो। मैंने कहा ये क्या कहीं बाइबल सोसाइटी तो नहीं पहुंच गई। फिर आई दौड़ते 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 दौड़ते, बोले पास्टर साहब बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने कहा क्या है मेरी बहन बहुत अच्छा? बोले आपने मेरे को बाइबल लाने के लिए कह दिया तो मैं बाइबल ढूंढी और बाइबल मिल गई, तो उसमें मेरा 15 दिन से चश्मा भी गुम गया था, वो भी मिल गया। इट्स नॉट बाइबल, ये तो मेरे प्रीतम का लव लेटर है। मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, मगर इसमें मेरे प्रीतम को ढूंढता हूँ। मेरी बाइबल पहले पढ़ने की पुस्तक थी, मगर अब मेरे प्रीतम को ढूंढने की पुस्तक है। एक विश्वासी का जीवन, मगर वो विश्वासी रोज नहीं करता, इसलिए वो क्या होते रहता है। एंड फिर चर्च बोलते बिना पवित्रता के आप स्वर्ग नहीं जाओगे, पवित्र हो। तो फिर हाथ उठाया, फिर माफ़ी मांगी। मेरे तो समझ के बाहर है, क्योंकि मैं तो विश्वास करता हूँ जिस दिन मैंने उद्धार पाया, यीशु के लहू ने मुझे पापों से हैं सब पापों से, तो फिर गंदा हो जाऊंगा, फिर साफ होऊंगा, फिर गंदा होऊंगा, फिर साफ होऊंगा। I don't believe that। वो इसलिए है कि हमारा विश्वास कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो फ्लेक्सिबल इसलिए होता है कि हम रोज की रोटी नहीं खाते। इसलिए बाइबल कहती है, बहुत सारे लोग जो जॉन 8:32 पे प्रचार करते हैं उद्धार के लिए, ये उद्धार की बात नहीं है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 30। थैंक यू लॉर्ड। पढ़िए, किसी को ही मिलता है। तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नहीं 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास, हाँ, यीशु ने उन यहूदियों पे से जिन्होंने उस पर क्या किया था, विश्वास किया था, वो विश्वासियों को ये संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। दिस इज द कंटिन्यूएशन प्रोसेस। ये तो लगातार की क्रिया है। यदि तुम मेरे वचन में बने, अरे अच्छा लगे तो बोल दीजिए ना, बने। तो या तो मैं फॉलोवर हूँ या तो मैं विश्वासी हूँ, और बने रहूँगा तो मैं चेला बन जाऊँगा। बने रहूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा? मगर आज फॉलोवर बहुत दुआ कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं हो रहा।
विश्वासी दुआ कर रहा है इसलिए हिंदुस्तान नहीं बदल रहा, मगर चेले बनने लग जाएंगे तो हिंदुस्तान मसीह का स्थान बन जाएगा, और उसके बाद ही हमारा हार्ट अटैक होगा, उसके पहले नहीं होगा। खूब जियो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम जागृति देखेंगे, हम जागृति देखेंगे, मगर तुम उसमें बने रहोगे, तुम सत्य को रोज जानोगे। सत्य तुम्हें रोज तुम्हारे फ्लैश और रोज तुम्हारी माइंड को नया करेगा। और अगर हम नहीं जानते हैं तो हम तो या तो फॉलोवर हैं या फिर विश्वासी हैं, या तो हम फॉलोवर हैं या हम विश्वासी हैं। तो फॉलोवर तो जिस दिन दाना पानी बंद, अब तबीयत ठीक नहीं हो रही तो क्यों चर्च नहीं आ रहे, कितनी बार तो आई, तबीयत तो ठीक होती च नहीं है। पास्टर भी उपवास रख के थक गया कि चंगे हो जाए। अरे मेरे उपवास चंगा करता होता तो मेरे यीशु को मरने की जरूरत ही क्या थी। वो तो आदेश चंगा करता है। कोई चमत्कार एलिया ने नहीं किया, कोई चमत्कार मूसा ने नहीं किया, हर चमत्कार मेरे खुदा ने किया। वही तो मेन है। एक विश्वासी उसकी आवाज को रोज सुनता है। तुम सत्य को जानोगे, तो जानोगे कैसे? जानना तो एक क्रिया है। जैसे चाय बनाना एक क्रिया है। हमारी माँ हम छोटे थे तो सिखाई थी, आधा कप पानी लेना बेटा, आधा दूध लेना। तो दूसरों के लिए बनाते थे तो आधा पानी आधा दूध लेते थे, जब अपने लिए बनाते थे तो पूरे ही दूध लेते थे। वो सिखाया नहीं था, मगर अपन इंटेलिजेंट थे। और एक हमारे यहाँ वो एक छोटी सी वो प्लास्टिक की वो थी, उतनी एक कप में डालना, और एक छोटी सी वो थी, उतना चाय पत्ती डालना। हाँ, वो सिखाते थे। सत्य को हमें जानना होगा। और जानते कैसे हैं? जानना मतलब खुदा की आवाज को सुनना। बस आज चर्च में अगर सबसे बड़ी कमजोरी की चीज है तो वही तो है, बाकी तो कुछ नहीं है। जिस दिन वो चालू हो जाएगी, प्रभु की आवाज लोग सुनने लगेंगे, तब तो जीवन बदलने लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर हर आदमी हर काम नहीं करेगा। पास्टर विक्टर हर आदमी बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि मसीह के देह में अलग अलग अंग है। प्रभु ने सबको जिंदा रखा अपनी महिमा के लिए। मगर खुदा की आवाज जब सुनने लगेंगे तो वही काम करेंगे जिस अभिप्राय के लिए प्रभु ने उन्हें जिंदा रखा है। तो प्रभु की आवाज नहीं सुनते तो शैतान कुछ नहीं करता। किसी को बोलना नहीं शैतान वेतान सताता, ये सब झूठ बातें हैं। मेरे खुदा ने शैतान के सिर को क्या कर दिया? चल दिया। अब सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कौन है? और जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, वही चीज हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। चेले लगातार प्रभु की आवाज को सुनते थे। और बाइबल चेलों के विषय में, चेला का मतलब क्या है? अभी यहाँ तो नहीं होता है, अब वो खत्म भी हो गया, मगर पहले बहुत दंगल हुआ करते थे। दंगल बहुत होते थे, पहलवान उतरते थे और आपस में क्या होते थे? लड़ते थे। अभी फिर चालू हो गया होगा, सुल्तान जैसी पिक्चर है, आके दंगल ही तो शुरू कराएगी। तो उसमें बता देते थे वो कि वो उस्ताद के बाल अगर ऐसे रहेंगे तो चेले के बाल भी ऐसे रहेंगे। उस्ताद अगर इस प्रकार के कपड़े पहनेगा तो चेला भी उसी प्रकार का पहने। उस्ताद पान खा के इसका यहाँ से टपक रहा है तो चेले का भी पान खा के यहाँ से टपकते रहेगा, क्योंकि चेला उसी के समान दिखता है। तो उसके समान दिखने के लिए यीशु मसीह पौलुस ने आप प्रचार करने के लिए, आत्माओं जीतने के लिए बहुत दुख नहीं उठाया। झूठ बात है ये। उसने सबसे ज्यादा दुख उठाया चेला बन जाए करके लोग। नहीं पढ़ना तो पढ़िए, गलाती की पत्री 4 अध्याय 19वां वचन।
गलातियंस चैप्टर 4 वर्स 19। बुक ऑफ गलाती, कोई भी पढ़े, कोई भी जल्दी से, और बता देना बिल्कुल 11 बजे। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, हे मेरे गलाती कलीसिया के बच्चों, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा की पीड़ा तो इस दुनिया में सबसे महान पीड़ा है। एक माँ से पूछना कि उसकी सबसे बड़ी पीड़ा कब है। हाँ, बच्चे अगर इसको जान ले तो माता पिता को सलाम करने लग जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको कुछ। आज मैं 2.5 लाख के कर्जे में हूँ। कितने लाख के? 2.5 लाख। अब रोज सुबह शाम मेरे साहूकार गाली दे रहे आके, मेरे को सुंदर सुंदर हार माला फूल माला पहना रहे, और बगल वाले भी सुन रहे और वो भी मज़ा ले रहे। ये बहन मेरे पास आती है और मुझको बोलती है कि ये 2.5 लाख रुपए लो और एक झंझट छुड़ाओ, मुझे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नमस्ते करता था तो प्रणाम करने लगूं, क्योंकि इनने मेरा क्या चुका दिया? घर चुका दिया। भाई का फ़ोन, मेरी बहन का फ़ोन आया 2 बजे, मैं आ रही हूँ। हाँ आइए ना, आइए आइए आइए, तुरंत जाओ। वो बहन आ रही है जिसने हमने को 2.5 लाख रुपए दिया ना, कुछ खाना वाना बना के रख। रात को 2 बजे फ़ोन कर रही हैं, कह रहे मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, जाओ ना, वो दवाई की दुकान खुली रहती है, वहाँ से दवाई ला दो। तो बिल्कुल नींद बिल्कुल फुर्र हो जाएगी और मोटरसाइकिल से दवाई लेकर पहुँच जाएंगे। लीजिए मैडम। सच है कि गलत है? कब तक ये चलेगा? जब तक मिस्टर हार्ट अटैक नहीं आए तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। एक आदमी मर गया, एक आदमी कलवरी क्रूज पे लहू बहा दिया, एक आदमी ने अपनी जिंदगी दे दी, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को हम रोज जानते नहीं ना, हमें कोई मतलब नहीं है। जरा सी ठंड पड़ी थी, भोर की प्रार्थना बंद, मेहमान आ गए तो मटन मुर्गी बिरयानी सब आने लगेगी। पहले ही मटन बनता था घर में, तो आज बोलेंगे फ्राई मछली भी बनी है। और बंद होगी तो क्या? पारिवारिक। एक आदमी मर गया, एक आदमी ने अपनी जिंदगी दे दी, एक आदमी ने कांटों का ताज पहन लिया मेरे लिए, एक आदमी मेरे लिए कंगाल बन गया, एक आदमी मेरे लिए रोगी बन गया, एक आदमी मेरे लिए पापी बन गया। हमको उसका कोई एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य को हम रोज जानते नहीं। मगर जब सत्य को रोज जानने लग जाएंगे, जब हम बाइबल पढ़ने नहीं मगर खुदा को मिलने लग जाएंगे, तब हम प्रार्थना करने नहीं मगर खुदा की आवाज को सुनने लग जाएंगे, जब हम गाना नहीं मगर आराधना करने लग जाएंगे, जिंदगी यीशु के स्वरूप में बदलती। वो डिसाइपलशिप है। डिसाइपलशिप का मतलब ही क्या है? फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो भैया। तो वो बदले। स्वभाव मतलब विचार, थॉट। थॉट ही से तो नेचर डेवलप होगा। जैसे खुदा का विचार है वैसा तुम्हारा विचार हो। तो डिसाइपल व्यक्ति जो है, फॉलोवर को कोई मतलब नहीं है। फॉलोवर को तो जब तक चंगाई मिलती रहेगी, उधर कोई पूछता नहीं था, यहाँ तो कुर्सी दे रहे हैं, आइए सर आइए। जब तक ये होता रहेगा तब तक फॉलोवर आते रहेगा। जिस दिन उसको आपने नहीं इग्नोर कर दिया, उस दिन बोला बहुत चर्च है, अभी सलाम, अब हम दूसरी जगह जाएंगे। बिलीवर
विश्वासी हो गया है, प्रभु को जान लिया है, मगर उसका प्रतिदिन वचन के साथ रिलेशन नहीं है। प्रतिदिन वो खुदा की आवाज़ को नहीं सुनता है, प्रतिदिन उसकी इंटीमेसी खुदा के साथ नहीं होती है। वो जब नहीं होती है तो वो परंपरा से इंटीमेसी बनाता। काहे से? क्योंकि कहीं ना कहीं तो संतुष्ट होना है। अब पढ़ने वाले साथ में पढ़ते थे, जिंदगी भर गिल्ली डंडा खेले, इधर उधर घूमे, फेल होते रहे और पास हुए नहीं। अब कुछ नौकरी मिली नहीं, उनके साथ वाले पढ़ के बड़े ऑफिसर बन गए, तो वो कार से जाते हैं तो अब ये फटीचर बोलते, देखो ना यार, मेरे सामने तो ऐसा था, अब ये कार से जाता है, रुकता भी नहीं। काहे को रुकेगा भाई? मगर अपनी संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं मैं नहीं सिखाया इसको। पहले मैं भी डर हुआ था, एक पैसा जेब में नहीं, मगर अंबानी से ऊंचे ही बात करता था, क्योंकि अपने दिल को क्या करना है? संतुष्ट करना है। फिर हम भी संतुष्ट करते। मेरे घर तो प्रेयर मीटिंग होती है, मैं तो भोर को उठ के दुआ, मैं तो बाइबिल, मैं तो 10वां हिस्सा, वो तो रिलीजनशिप है, वो तो धार्मिकता, धर्म की बातें हैं। अरे धर्मी तो विश्वास से जिंदा रहेगा, और विश्वास तो तभी आएगा जब आप खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। और बाइबिल कहती है मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती। काहे के लिए चलती? एक ही बात के लिए तो चलती है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि बाइबिल कहती मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं और मेरे शब्द को सुनती हैं और उसको पहचानती है। क्या करती है? हाँ, पहचानती है सर, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। हालेलुया। और अगर आप नहीं पहचानोगे तो धोखा खा जाओगे। आने वाले दिनों में तो बहुत भयंकर धोखा होने वाला है। वो उधर फ़ोन पे आप कुछ बात कर रहे हो, हाँ 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 यार, मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ़ है, किसी ने सुन लिया तो आपके घर में आ जाएगा, रिंदल बखुर बोसी खरब हे बेरे बेर, मुझे परमेश्वर बता रहा है आपकी बच्ची को तकलीफ़ है। मूर्ख तो लुटेंगे, बुद्धिमान तो खुदा की आत्मा से चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा उन्हें बोलता। चरवाहे का मतलब क्या है? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या थी? 2 ही तो मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की, तीसरी तो बात मेरे को बाइबिल में मिली नहीं। 2 ही बात मिली। एक बात वो बोलता है, जो मैं पिता से सुनता हूँ वही मैं, अरे बोलिए ना, वही मैं, जो मैं अपने बाप को करते देखता हूँ वही मैं। तीसरी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। अरे भैया, मैं फाकाबाजी कर करके खूब सुबह से शाम तक दौड़ दौड़ के सोचता था बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत परिश्रम कर रहे। परिश्रम नहीं, इसके लिए कर रहे। मगर एक समझ में आ गया, मिलते मिलते समझ में आ गया कि मिनिस्ट्री एक ही है, जो खुदा बोलता है वो कर। बीच में मेरे यहाँ भी कुछ तकलीफ हुई चर्च में, मैं भी बैठा हुआ था, जाता नहीं था, इच्छा नहीं होती थी, मगर अंदर से ऐसा लगता था कि अब मैं तो बहुत प्रचार करता, इधर उधर तो कहीं नहीं जाता, तो मेरे को खुदा को दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, दरवाज़ा। मेरा खुदा एक दिन मेरे को बोला, एलिया जंगल में रहा ना? मैंने कहा रहा। कितने साल रहा? मैंने कहा 3.5 साल रहा। कितने पुलपिट में मीटिंग करी? तो तू काहे को मरे जा रहा? मेरे बाप मेरे साथ रहने का समय दिया तो भागने को करता है। मेरे साथ रहना, खुदा ने सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने अपने साथ रहने के लिए बुलाया। बहन इनका सुन रहा था, एक दिन तो बोल रहा था, मेरा पोता आ जाता है, मेरे इधर चढ़ जाता है और मेरे को ऐसा ऐसा करता है, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो फिर बोला, दादा मेरे को वो ला दोगे क्या, रिमोट वाली कार?
तो ऐसा ऐसा कर रहा था तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बोला ला दूंगा। थोड़ी देर और करा, दादा दादा मेरे को वो वाली कैडबरी ला देगा क्या? उसको बहुत मज़ा आ रहा था तो बोला ला दूंगा। अरे आप खुदा के पास तो बैठो, आशीष मांगने की ज़रूरत नहीं, टपकने की बात है। हाथ जिंदा इसलिए नहीं रखा कि मैं अपने परिवार को संभालूं, मैं अपनी नौकरी करूं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाई करूं, ये सारी चीज़ें उत्तम है, मगर पहले तो मेरे साथ मिल, मेरे साथ टाका भिड़ा पहले, फिर जाना कहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। खुदा ने इसलिए बनाया मुझे। मेरे घर में मैं जब नई नई शादी हुई थी, मेरे घर में पहला बेटा हुआ, प्रभु ने मुझे बेटा दिया तो हम लोग इतने दीवाने हो गए। वो रात को जगता था तो हम भी जगते थे, इसलिए सुबह उठना बंद हो गया, प्रार्थना खत्म। सबसे पहले वही तो खत्म होती। वो जैसे ही रोता था तो मैं दौड़ता था और मेरी बीवी भी दौड़ती थी। वो चाहती थी मैं गोदी में ले लूँ, मैं चाहता था मैं गोदी में ले लूँ। ये समय गुजरता चला गया। एक दिन मैं दौड़ रहा था और वैसे ही मेरे को आवाज़ आई, विक्टर रुक। मैं रुक गया। मैंने कहा बोल प्रभु। बोले मैं भी रोज बाहों को फैला के तेरा इंतज़ार करता हूँ। जो बेटा मैंने तुझे दिया, वो आशीष मैंने दी, तो उसके पीछे ऐसा दौड़ता है। और मैं तेरे को लहूस बहा के खरीदा, मैंने कांटों का ताज पहना, मैंने कोड़े खाए, मैंने छलनी कराया बदन, मैं तेरे लिए पाप बन गया, मैं तेरे लिए सेपरेशन सहा, मैं तेरे लिए अपने बाप से अलगाव को सहा। मैं वहीं गिर गया, मैं रोने लगा। मैंने कहा जिस दिन तक मिस्टर हार्ट अटैक नहीं आए, पहला स्थान मैं तुझे दूंगा। हम रिलेशन के लिए, हम रिलेशनशिप के लिए, चेला वो होता है जो प्रभु के पीछे चलेगा। इसलिए बाइबल कहती है थोड़ी करेले वाली सब्जी। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, Luke chapter 14 verse 26. पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, हाँ आगे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब वो जमाना गया चर्च में कि लोग यीशु के क्रूस के पास आओ। एक विश्वासी यीशु के क्रूस के पास नहीं आता, एक विश्वासी क्रूस पर टंगता है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जिससे तू प्रिय जानता है उसको अप्रिय ना जाने। इसका मतलब ये नहीं कि घर से भगा दो, इसका ये मतलब है कि पहला स्थान मेरे यीशु मुझे दो, पहला स्थान मुझे दो। जब हम पहला स्थान उसे देंगे, वो डिसाइपलशिप है, वो चेलापन है। और वो तभी आएगा जब लगातार आप वचन में बने रहोगे। और लगातार वचन में बने रहने के लिए रोज जीवन की रोटी खाना आपको क्या है? जरूरी है। और जीवन की रोटी खाने के लिए एक ही बाइबल स्कूल है, उस बाइबल स्कूल में आपको जाना होगा। उस बाइबल स्कूल में जाए बिना आप वो रोटी नहीं खा सकते। उस बाइबल स्कूल को आपको अटेंड करना होगा। उस बाइबल स्कूल का नाम है मरियम का बाइबल स्कूल, क्योंकि मरियम यीशु के चरणों पर, लाजर जिंदा इसलिए नहीं हुआ कि यीशु आ गया, लाजर जिंदा इसलिए हुआ कि मरियम यीशु के चरणों पर बैठती थी। बुरा लग जाए तो आज से शुरू कर देना, और बुरा लगता ही नहीं तो हम तो अंग्रेजों के ज़माने के। वो बैठता है, खुदा के चरणों पर बैठता है।
जब हम खुदा के चरणों पर बैठने लगेंगे अपने आप जिंदगी बदलने लगेगी। पौलुस कहता है मैं जच्चा जैसी पीड़ाएं सहता हूँ एक ही बात के लिए कि तुम मसीह का रूप बन जाओ। महात्मा गांधी की बायोग्राफी में लिखा है, महात्मा गांधी की बायोग्राफी ये कहती है, एक मिशनरी को महात्मा गांधी बुलाए और कहने लगे इस हिंदुस्तान को तुम कितने साल में मसीह का स्थान बना दोगे। महात्मा गांधी को मिशनरी बोला अगर 10 लोग हिंदुस्तान में मसीह के समान जीने लग जाएं तो हिंदुस्तान अपने आप मसीह का स्थान बन जाएगा। मैं भी उसमें से एक हूँ जो कि चल रहा हूँ कि उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ कि मैं मसीह का रूप बन जाऊं। और मसीह का रूप तभी बनोगे क्योंकि बाइबल कहती है अंतकिया में चेले मसीह कहलाए। जब आप रोज उस वचन में बढ़ते जाओगे, रोज आप वचन का प्रकाशन प्राप्त करोगे, रोज आप उसके चरणों पर बैठोगे, तब आप वर्शिप करोगे तो मोहल्ला से उतर के लोग खड़े हो जाएंगे। क्योंकि बादल छा जाएगा। और मैं सोचता हूँ मैं भी एक प्रभु का स्टूडेंट हूँ और पास्टर मनोज का परिवार भी स्टूडेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा गुरु अगर सिखा रहा है तो मुस्कुराते हुए सीखते रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मंजिल उत्तम नहीं महा उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। यही जीवन है, यही मसीह जीवन है। उसमें चलना होगा आपको। और आगे लिखा है, बहुत खतरनाक करेला है, 14वें अध्याय के 27वां वचन। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, क्रूस तो उठाना होगा। अब बच्चा बीमार है तो अगर तो छोड़ के नहीं आएंगे चर्च। खुदा की आत्मा बोलती चर्च जाओ, बच्चा बीमार है तो शरीर बोलता मत जाओ। नहीं, किसी को तो रहना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन हम ही तो दे रहे हैं। मैं भी सोचता था मेरी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत ये सब मेरा। एक दिन खुदा यही वर्ड मेरे को बोला, ऑक्सीजन कौन दे रहा बेटा? खोपड़ी से लेके पैर के तलवे तक ब्लड का सर्कुलेशन कौन कर रहा? तो क्या मेरा है? कुछ नहीं, सब उसका। चेला यही समझता है आपकी सैलरी आपकी नहीं है, किसकी है? उसकी है। मैं एक लेख की किताब पढ़ रहा था, प्रभु का महान दास, क्या जीएल लेख, क्या लेख है, लेख की किताब, हाँ है, हाँ ऐसे, हाँ लेख की किताब पढ़ रहा था। तो वो उसके घर में आग लग गई तो लोग दौड़े दौड़े गए और वो बैठा था एक जगह। अरे लेख साहब आपके घर में आग लग गई, पूरा घर जल रहा है करके। तो लेख साहब मुस्कुराने लगे। तो बोले तुम पागल हो क्या, तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम मुस्कुरा रहे हो? बोले भैया एक ही जवाबदारी मेरे पास थी कि खुदा ने घर दिया, वो भी जल गया तो वो भी समाप्त। मेरे बाप का घर थोड़ी है, वो तो उसने दिया। मैं तो यहाँ पर एक भंडारी हूँ, एक मैनेजर हूँ। जब तक मेरे हाथ में है तो संभालूंगा, जब दिन के लगे प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा दर्द तो वही होगा जब आप मेरा समझोगे, नहीं तो दर्द होएगा ही काहे को भाई। इसलिए तो मेरा तो कुछ है नहीं। मेरे यहाँ भी तकलीफ आई तब मेरे को समझ में प्रभु ने बहुत ढक्कन खोले, और उसका धन्यवाद कि तकलीफ ढक्कन खोलने के लिए आई। हालेलुया। आज मेरा थोड़ी कुछ है, मैं खुद उसका हूँ, मेरी पत्नी भी उसकी, मेरे बच्चे भी उसके, मेरे बच्चों का भविष्य मैं बनाऊंगा क्या? अरे वो बनाएगा मेरे बाप। मैं बनाऊंगा तो बिगड़ जाएगा, वो बनाऊंगा तो चमकेगा। हालेलुया। मगर ये चीज आपके जीवन में मेरे हाथ रखने से नहीं आएगी, वो 2 मिनट तक आएगी बाहर निकल के, जैसे कि
मगर रोज आपकी इंटीमेसी खुदा से होगी, रोज आप परमेश्वर के वचन के साथ मिलेंगे, रोज आप प्रभु के प्रकाशन को प्राप्त करेंगे, तो आपकी जिंदगी बदलते जाएगी, आपका माइंड बदलते जाएगा, आपकी बॉडी बदलते जाएगी। बॉडी का मतलब क्या है? देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, बदलते जाए। माइंड का मतलब क्या है? भावनाएं, इच्छाएं, डिजायर, विचार, कॉन्शियस। कौन बदलेगा? बाइबल नहीं, लव लेटर। मगर प्रॉब्लम क्या है बताऊं? अरे बोलिए ना, बताऊं क्या? मेरी जब जवान था मैं, बिटिया की उम्र में, तो मेरा टाका भिड़ गया। तो हमारे समय तो ये तंबूरा था नहीं, आज तो बहुत फैसिलिटी प्रदान करी है खुदा ने। तो वो कबूतर को भेजते थे और वो पुड़िया में दे देते थे, तो हम पुड़िया रख लेते थे। वो पुड़िया जेब में रखते थे ना, तो वो इधर ऐसा ऐसा लगता था जब तक उसको खोल के पढ़ नहीं लो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप भी बोलोगे कैसा पास्टर है, कोई बात नहीं, हूँ तो खुदा कही। तो घर जाते थे तो बड़ी परेशानी, तो एक ही जगह थे, तुरंत बाथरूम में चले गए। अब बाथरूम में पढ़ते थे, 4 बजे बनारसी मिठाई वाले के पास मिलना, वाह। और सच बताऊं आपको, एक बार पढ़ लो ना तो दूसरी बार फिर गुदगुदी होती पढ़ने के लिए। एक दिन मैं इसकी मोहब्बत में गिर गया, अब मेरे को इसकी गुदगुदी होती है। अगर नहीं होती आपको तो बीमारी है सर, बीमारी है। उसमें मज़ा आता है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो ऐसा बैठे नहीं रहता, बड़े समानी डी 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 डी। अरे जब मज़ा आने लगता तो नाचता हूँ, मज़ा आने लगता तो मुस्कुराता हूँ, मज़ा आने लगता तो हाथ उठाता हूँ, मज़ा आता तो डिंग 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 करता हूँ। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करोगे। मैं 1000 बार पढ़ा, तो एक दिन में पढ़ रहा था तो सब, अरे मेरे को पवित्र आत्मा ऐसा बुलाने लगा, सब, तो मेरे बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े ढक्कन सब खुलने लगे कि सब में उन्नति हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं नाचने लगा, तो मेरी बीवी बोल रही क्यों नाच रहे, पागल हो गए क्या? नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा पागल नहीं हो गया, मेरे यीशु ने मुझको कुछ कह दिया प्रेम की बातें। मगर तुम नाराज मत हो, तुम अभी नहीं समझोगी। ऐसा है, जब आपसे आपका शोहर बोलेगा तो कौन आनंदित नहीं होगा। और जब यहाँ शोहर नहीं बनाया तो वहाँ क्या घूंघटे ही लगाए रखोगे? क्योंकि जिस दिन भैया वो इधर आ गया, वो तो नहीं रहता उधर, वो स्वर्ग में, वो तो वो तुम्हारा खुदा रहता होगा, मेरा खुदा तो मेरे अंदर रहता। इसलिए बाइबल कहती है योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। मेरा प्रीतम तो मेरे अंदर रहता है, और जब उसकी आवाज़ सुनो तो गुदगुदी होती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब उससे मोहब्बत हो जाती है तो कभी बुरा लगता ही नहीं, चाहे वो क्रूस उठाने की बात हो, चाहे वो दुख उठाने की बात हो। मोहब्बत में कोई दुख नहीं होता, मोहब्बत में तो आनंद होता है। इसलिए मेरे गुरु ने सिखाया, ओ पहले तो चिल्लाते रहा, हो सके तो प्रभु ये कटोरा हटा ले, ये कांटों का ताज हटा ले, कीलों को हटा ले, इस सबको हटा ले। मगर खुदा बोला तू उठा ले, तो बोले मैं तैयार हूँ। मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, ये डिसाइपलशिप है। इसमें आपको क्रूस उठाना होगा और उसमें आपको दुख नहीं होगा। उस क्रूस में भी मज़ा रहेगा, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं, वो आपके साथ है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं।
और इस दुनिया में कोई आदमी यीशु यीशु से प्यार नहीं कर सकता, फालतू की बात। नहीं तो पुराने नियम में बहुत लिखा, अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से तू मुझसे क्या कर। एक आदमी मिला क्या? अरे जो प्रेम को मोहब्बत को जाने गई नहीं, वो कैसे मोहब्बत करेगा मेरे भाई। रोमियो की पत्री पे सोचता हूँ पहला अध्याय 5वां वचन होगा। गलत हो जाए तो माफ करना। रोमियो की पत्री नहीं, पहला अध्याय 5वां वचन नहीं है, 5वां अध्याय 5वां वचन, चैप्टर 5 वर्स 5, रोमन्स 5:5। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं तब वो मोहब्बत हमारे अंदर आती है, और तब उस मोहब्बत को हम चखते हैं, तब उस मोहब्बत को दूसरे को दे सकते हैं। नहीं तो देगा कैसे आदमी भाई। उसके पहले थोड़ी जानता है इंसान कि यीशु ने आपसे प्यार किया। उसी दिन जानता है जिस दिन आपका इनकाउंटर खुदा से होता है। आप स्वर्गीय आवाज को सुनते हैं, आप मुंह से अपने पापों को अंगीकार करते हैं, और पब्लिकली आप कन्फेस करते हैं कि हाँ मैं पापी था और यीशु ने मुझे आजाद। तब आप उस मोहब्बत को जानते हैं। और जब आप उस मोहब्बत को जानते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई पास्टर और बिशप और पोप आपको सिखाए। किसी ने नहीं सिखाया शाऊल को, मगर बाइबल कहती है देखो वो प्रार्थना करने लगा। ये प्यार है। बाइबल पढ़ना एक बात है, मगर लव लेटर को बाथरूम में ले जाके पढ़ना वो एक बात है। मेरा मतलब अगर समझ रहे हो तो समझ लेना। बाइबल पढ़ना परंपरा से एक बात है, मगर मेरे शोहर की आवाज़ सुनना और उसकी आवाज़ सुनना और उसको देखना की इच्छा अंदर रखकर बाइबल खोलना एक और बात है। इसलिए बाइबल कहती है धन्य जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रार्थना करना परंपरा से एक बात है, मगर मेरे प्रीतम से बात करने की गुदगुदी के साथ उसके पास जाना एक अलग बात है। और जब आप उसमें बने रहेंगे, आप रोज रोटी को तोड़ेंगे, रोज प्रभु के साथ आपकी सहभागिता होगी, रोज आप प्रभु के साथ चलेंगे। वो पग पग में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो आपका शोहर है, क्योंकि वो आपका प्रीतम है, क्योंकि वो आपका दूल्हा है, क्योंकि वो आप और मेरा स्वामी है, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है। और जब टाका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जब आपका मन और आपका शरीर परिवर्तित होने लगेगा, जैसे एंगेजमेंट होती है, जैसे 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 थोड़ा थोड़ा भिड़ जाते हैं तो फिर दुकान में भी जाते हैं, तो हाँ मैं रुमाल ले रही हूँ, ले लूँ क्या? अरे 18 साल से 1800 रुमाल लिए तो नहीं पूछे, अभी क्यों पूछ रहे मेरे बाप? ये मोहब्बत है। जब आपकी होने लग जाएगी तब आप हर बात में पूछने लग जाएंगे, मेरे यीशु क्या मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ? मेरे यीशु मैं उससे व्हाट्सएप में बात करूँ या नहीं करूँ? तब वो बोलेगा ब्लैक लिस्टेड में डाल दे तो तुरंत डाल देना, क्योंकि देरी करी तो योना की किताब पढ़ लेना, कहाँ गया था? मगरमच्छ में। तब तो आप हर बात में पूछेंगे क्या इस लड़के से बात करूं या नहीं करूं? क्या मैं इसके साथ पीछे बैठ के जाऊं या नहीं जाऊं? मेरी बेटियों मेरे बेटे, मैं तुम्हें कह रहा हूं
ये तो आपकी रिलेशनशिप है। क्या मैं इसको पैसा दूं या ना दूं? क्या मैं ये ज़मीन यहाँ से खरीदूं या नहीं खरीदूं? क्या ये साड़ी मेरे को ठग रहा है या कौन बताएगा? शोहर ही तो बताएगा। हाँ, मगर ये आपके रिश्ते के ऊपर है। और कौन नहीं रिश्ता बनने देना चाहता है? अरे मिस्टर फ्लैश बोलो। हाँ, ठंड होएगी तो बोलेगी ठंड लग रही है, अभी कहाँ उठना है? तुरंत बता देगा। रात को तो 2 बज गए थे, सुबह कहाँ से उठोगे? सासू माँ आई लेने तो 2 बजे भी सोए होंगे तो 6 बजे स्टेशन, क्योंकि बीवी नहीं तो खाना दाना पानी बंद। ये प्यार की निशानी है। और जब हम ग्रहण करते हैं तब वो प्यार वो हमारे अंदर क्या करता है? डालता है। और जब हम उससे प्यार को खोजते हैं, उसके लव लेटर में उसकी तस्वीर खोजते हैं, तो कभी वो मुझे दूल्हा मिलता है, तो कभी वो मुझे प्रिय मिलता है, तो कभी वो मुझे प्रभु मिलता है, तो कभी वो मुझे स्वामी मिलता है, तो कभी वो मुझे हेड मास्टर मिलता है। और अगर बीमारी है नहीं सुनने की, खतरनाक है वो। मगर कोई बात नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, सुबह उठ के प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, रंबा सीथा रबा बोलते रहो। और जिसको यीशु मसीह मिलता है उसको घर बुला के चिकन खिलाओ, उसके साथ 2 घंटा बैठो, दूसरे दिन बिरयानी खिलाओ, फिर 2 घंटा बैठो। अरे बीड़ी पीने वाले के साथ रहो तो बीड़ी पीना सीख जाते हैं, बाटली मास्टर के साथ रहो तो बोतल सीख जाते हैं। जिसको यीशु की आवाज़ सुनाई देती है उसके साथ रहो तो वही अभिषेक आपके ऊपर भी आ जाएगा, वही आपके ऊपर भी आ जाएगा। आप भी उसकी आवाज़ क्या करने लगोगे? और जब आप उसकी आवाज़ सुनने लगोगे और उसके अनुसार चलने लगोगे, आखिरी वचन बोल रहा हूँ, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 14वां वचन, और समाप्त करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8:14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही ओनली, चर्च आते वो नहीं, दान देते वो नहीं, उपवास करते वो नहीं, जो खुदा की आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो खुदा की आत्मा के अनुसार उठते हैं, जो खुदा के अनुसार बैठते हैं, जो खुदा के अनुसार खड़े होते हैं, जो खुदा के अनुसार व्हाट्सएप चलाते हैं, जो खुदा के अनुसार फेसबुक खोलते हैं, जो खुदा के अनुसार दोस्ती बनाते हैं, सब उसकी आत्मा के अनुसार होगा। ना तो बल से ना शक्ति से, मगर उसकी आत्मा के द्वारा। और ये इंटीमेसी तभी होगी जब आप उसकी आवाज़ सुनोगे और वो आपकी आवाज़ सुनेगा। मगर ज़रूरत इस बात की है कि जब आप उसकी आवाज़ सुनोगे वही आप करोगे, उससे ही खुदा प्रसन्न होता है। बाकी दुआ से प्रसन्न नहीं होता, उपवास से प्रसन्न नहीं होता, पैसा देने से प्रसन्न नहीं होता, मगर मेरी बाइबल कहती है विश्वास से प्रसन्न होता। और विश्वास तभी होगा जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। आइए अपनी आँखों को 1 मिनट के लिए बंद कर लें, सोच लें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं कहाँ हूँ।
फॉलोवर हूँ, बिलीवर हूँ, डिसाइपल हूँ, या उससे आगे बढ़ गया। Worship you, Lord. Praise you, Jesus. ऐसा खुदा मिला है जिसने मेरे बदले में कुर्बानी दी है, जो मेरे बदले में पाप बना इसलिए मैं पवित्र बन गया, जो मेरे बदले में रोगी बना इसलिए मैं चंगा हो गया, जो मेरे बदले में श्रापित हुआ इसलिए मैं आशीषित हो गया, जो मेरे बदले में पिता से उसका अलगाव हुआ इसलिए वो मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो दुखित हुआ इसलिए मैं हमेशा सुखी रहूंगा। दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है मगर वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ सकता है, क्योंकि अपने लहू से खरीदा है। मैं उसके लहू से खरीदा हुआ जन हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरे बच्चों का प्रभु है। Oh, I am not the natural son, but I am a supernatural son, क्योंकि मैं अलौकिक रीति से जन्मा हूँ। मेरा इनकाउंटर खुदा से हुआ है, मेरी रोटी अलौकिक रीति से आएगी, मेरे बच्चों का भविष्य अलौकिक रीति से बनेगा, मेरा बुढ़ापा अलौकिक रीति से संभलेगा, मेरे जीवन की हर एक आवश्यकताएं सुपरनेचुरल के द्वारा पूरी होगी, क्योंकि मैं अलौकिक पुत्र हूँ। हालेलुया। मैं पतरस हूँ, मैं चट्टान का टुकड़ा हूँ, मैं चट्टान का टुकड़ा हूँ। अधलोक के फाटक मुझ पे कभी प्रबल नहीं होंगे। यीशु का लहू मेरे आत्मा, प्राण और देह पर लगा है। जो मेरे लोगों को छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, मैं तो उठा हुआ हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ राजा। ओ तू मुझे जय के उत्सव में ले चलता है। हालेलुया। तू मेरा टीचर है, तू मुझे सिखा रहा है, मैं सीखूंगा प्रभु। हालेलुया। तेरी ताड़ना सहूंगा प्रभु। तू मेरा स्वामी है, तू मेरा चरवाहा है, मैं तेरी भेड़ हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी मोहब्बत तूने मेरे अंदर डाला है। मेरी आत्मा को तेरे लहू ने इतना शुद्ध किया है कि परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा में बसेरा करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ। माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे को कोई चिंता नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी चिंताएं उठा ली है। मेरा संपूर्ण भरोसा मेरे प्रभु के ऊपर है। मेरे दिन प्रभु के हाथ में है। मेरा प्रभु ही मेरा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे बच्चे उत्तम नहीं, इस संसार में महाउत्तम होंगे। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ राजा, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर एक उत्तम दान मेरे बाप से आता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। मुझे सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। शंदालबा रिखा तरा बखालबा रेंदोलोबो सिक्किरे बिहिले बिशंदिलबी रंदलालबा होकरबा सीरा बखालबा रेंबेले बेले 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 बे रबे 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 शंदालबा लबा 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 रिखा तरा बखालबा होलबा रेंदलबा लबा लबा।